हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट का अगला टॉपिक, जिसके अंदर अपन बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसके अंदर अपन दो तीन चीजें देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे ये बनता है, और अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट भी अपन देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन वगैरह अपन ने देखी थी, और उसके साथ साथ देखा था अपन ने इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या क्या होते हैं और उसके अंदर जो भी पार्ट है वो सब अपन ने देखे थे। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड पे जाके चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट से। मतलब ये कैसे स्ट्रक्चर होता है, कैसे बनता है। स्ट्रक्चर यानी अपन जानते ही है कि ढांचा, तो मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट का ढांचा कैसे बनता है। अगर अपन बात करें बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग यूजेस डबल एंट्री सिस्टम। इसके अंदर डबल एंट्री सिस्टम का यूज होता है। डबल एंट्री सिस्टम यानी जैसे एक एंट्री इधर होगी और एक एंट्री इधर होगी, तो मतलब एक एंट्री इधर चलती रहेगी इस साइड और एक एंट्री इस साइड चलती रहेगी, तो मतलब ऐसे डबल एंट्री सिस्टम होता है। अब डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए। जैसे अगर अपन इधर मान ले एंट्री और यहाँ पे एग्जिट, ऐसे दो चीजें मानते हैं ना, एक जगह पैसा आ रहा है एक जगह पैसा जा रहा है, और उसको अपन बोलते क्या है, उसको बोलते हैं क्रेडिट और डेबिट। यानी क्रेडिट यानी पैसा आना, डेबिट यानी पैसा जाना। समझ गए इस बात को? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हैज़ टू साइड। बैलेंस ऑफ पेमेंट की दो साइड होती है, एक ये और एक ये। मैं क्लियर करके बताता हूँ आपको। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्या साइड होती है? एक फर्स्ट साइड ये होती है, सेकंड साइड ये होती है। इसके अंदर अगर अपन इधर की बात करें फर्स्ट साइड की, तो अपन ले सकते हैं क्रेडिट और इधर ले सकते हैं डेबिट। ठीक है, तो ऐसे एक क्रेडिट साइड होती है और एक डेबिट साइड होती है। तो वही बैलेंस ऑफ पेमेंट की दो साइड होती है, एक क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। मैंने वही बोला कि क्रेडिट साइड में क्या होता है कि जो भी अपने पास पैसा आ रहा है वो अपन क्रेडिट में लिखेंगे। जैसे अपने पास पैसा आया 100, 200, 300, 400, ऐसे पैसे आए जो अपन ने क्रेडिट में लिख दिए, और जो वहाँ पे गए जैसे मान लो 200, 200, 200 और 200, ऐसे अपन ने डेबिट साइड लिख लिए। तो अब क्या है, ये है अपना क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। मतलब क्या हो गया, ये डबल एंट्री सिस्टम हो गया। तो ये होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर, एक तरह से ऐसे बनता है। तो क्रेडिट साइड में क्या होता है, इट रिकॉर्ड्स ऑल द इनफ्लोज। इनफ्लोज यानी कंट्री के अंदर पैसा आना, और सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज यानी सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अपन जानते हैं, अपन जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं, इससे पहले वाली वीडियोस में अपन कवर करके आए ये चीज़ कि जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो फॉरेन करेंसी में होता है, और अपन मेनली डॉलर में करते हैं। जो भी एक्सचेंज वगैरह होता है, अपनी जो कंट्री है, बहुत सारी कंट्रीज किस में एक्सचेंज करती है, डॉलर्स में एक्सचेंज करती है। तो अपन को ये देखना पड़ता है फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो और आउटफ्लो अपन को मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो जब भी अपन कोई चीज़ खरीदते हैं तो अपने पास जो भी फॉरेन करेंसी का रिजर्व है वो क्या जाएगा, बाहर जाएगा, कम होगा। और अगर अपन कोई भी चीज़ बेचते हैं तो इनफ्लो क्या आएगा, अपने अंदर आएगा, मतलब पैसा फॉरेन एक्सचेंज अपने पास आएगी। तो ये क्या है, इनफ्लोज ऑफ सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यानी अपने पास जहाँ से पैसा आ रहा है यानी फॉरेन करेंसी आ रही है, उसको अपन किस में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और अगर अपना पैसा जा रहा है यानी फॉरेन करेंसी खर्च हो रही है, उसको अपन किस में लिखेंगे, उसको अपन लिखेंगे डेबिट साइड में। इट रिकॉर्ड्स ऑल द आउटफ्लो, आउटफ्लो यानी बाहर जाना, और यूजेस ऑफ द फॉरेन करेंसी यानी अपन कहाँ कहाँ उस फॉरेन करेंसी को यूज़ कर रहे हैं, और अपन यूज़ कर रहे हैं तो वो खर्च होगी। तो इस हिसाब से अपन ने दो साइड ले रखी है। एक क्रेडिट साइड के मतलब ये 100 फॉरेन करेंसी आई, 200 फॉरेन करेंसी आई, 300 आई, 400 आई, और जाके फिर ये 200, 200, 200, 200, 200 ऐसे जाती जा रही है। तो ये क्या हो गया, एक हो गया क्रेडिट साइड, एक हो गई डेबिट साइड। समझ गए इस बात को कि डबल एंट्री सिस्टम होता है, उसके अंदर दो चीज़ें होती है, एक जगह अपन लेते क्रेडिट साइड, एक जगह अपन लेते डेबिट साइड। क्रेडिट साइड यानी जहाँ से भी फॉरेन करेंसी अपने पास आ रही है यानी इनफ्लो हो रहा है फॉरेन करेंसी का, तो वो हो जाएगा क्रेडिट साइड में। और आउटफ्लो हो रहा है यानी बाहर जा रही है, डेबिट हो रही है फॉरेन करेंसी अपने पास से, तो वो किस में आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। इस चीज़ को अच्छे से समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं अपन टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। वैसे तो क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस में रहना चाहिए, बैलेंस में होना चाहिए। बट ऐसा जरूरी नहीं कि हर टाइम बैलेंस में हो, थोड़ा ऊपर हो सकता है, थोड़ा नीचे हो सकता है, थोड़ी बहुत चीज़ें चेंजेस आ सकते हैं।
अपन क्या करते हैं, उसको दूसरी चीज़ों से अपन कवर कर लेते हैं, वो बात की बात है। बट अगर अपन इनिशियली बात करें तो इसमें क्या हो सकता है, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि अपने पास ज़्यादा पैसा आ गया हो, या फिर कभी कभार ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा फॉरेन करेंसी अपन ने खर्च कर दी हो। तो वो क्या होता है, इनफ्लो और आउटफ्लो में जब भी अगर दिक्कत आती है तो उससे 3 चीज़ें होती है, या तो बैलेंस बीओपी आएगा, सरप्लस बीओपी आ सकता है और डेफिसिट बीओपी आ सकता है। ये 3 चीज़ों में ही क्या होता है, बीओपी चलता रहता है। अगर अपन बात करें बैलेंस बीओपी, तो बैलेंस बीओपी की अगर अपन शॉर्ट में देखें तो रिसिप्ट इज इक्वल्स टू पेमेंट होगी। समझे, रिसिप्ट यानी जो भी क्रेडिट हो रहा है और जो भी डेबिट हो रहा है, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। देख लो, इट इज व्हेन द रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी रिसिप्ट जो भी फॉरेन एक्सचेंज अपने पास आ रही है वो किसके इक्वल होगी, द पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यानी मान लो 200 रुपये का मैंने खर्चा किया, मतलब $200 का मैंने खर्चा किया, और अगर अपन ने अपने क्रेडिट भी कितना हुआ, $200 हुआ, तो जब ये दोनों बराबर है, मतलब खर्चा भी कितना हो रहा है, $200 का हो रहा है, और आप भी कितने रहे, $200 आ रहे हैं, तो ये क्या है, ये है अपना बैलेंस बीओपी। एक काम करता हूँ मैं आपको यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ और उस पर ही अपन देखते हैं। इधर छोटी सी टेबल बना देता हूँ मैं, क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट में लिख देता हूँ 200 और डेबिट में लिख देता हूँ 200। क्रेडिट में लिख देता हूँ 100 और डेबिट में लिख देता हूँ 200। फिर यहाँ पे क्रेडिट में लिख देता हूँ 200 और यहाँ पे डेबिट में लिख देता हूँ 100। इस हिसाब से अपन समझेंगे, जब क्रेडिट और डेबिट बराबर है तो ये जगह क्या है, ये है अपनी बैलेंस बीओपी। ठीक है, सरप्लस बीओपी व्हेन द रिसिप्ट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज की रिसिप्ट यानी अपने पास जो भी फॉरेन एक्सचेंज आ रही है वो क्या है, ज़्यादा है, किससे, पेमेंट से, तब क्या होगा, सरप्लस बीओपी होगा। ये जगह यानी क्रेडिट ज़्यादा हो रहा है, डेबिट कम हो रहा है, यानी खर्चा कम कर रहे हैं और अपने पास आ ज़्यादा रहा है। ठीक है, क्रेडिट ज़्यादा है और डेबिट कम है, तो ये क्या है अपना, ये है अपना सरप्लस बीओपी। समझ गए। फिर अपन बात करें डेफिसिट की, इट इज व्हेन द रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर लेस देन द पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी पेमेंट अपन ने ज़्यादा करी है और अपने पास रिसिप्ट यानी पेमेंट आई कम है, यानी क्रेडिट कम हुआ है और डेबिट ज़्यादा हुआ है। क्या है, डेबिट ज़्यादा है, तो इस जगह क्या है, यह है डेफिसिट, डेफिसिट बीओपी। समझ गए क्या क्या होता है। सबसे पहले बैलेंस बीओपी जिसमें रिसिप्ट इज इक्वल्स टू पेमेंट है। फिर अपन ने देखा सरप्लस बीओपी, सरप्लस बीओपी में क्या है, रिसिप्ट मोर देन है पेमेंट के, ये इधर है, इसका है, ये इसका है। और फिर अपन ने थर्ड देखा डेफिसिट बीओपी जिसके अंदर रिसिप्ट लेस देन है पेमेंट से। ठीक है, वो डेफिसिट बीओपी हो जाएगा। तो होप आप ये समझ गए होंगे। अपन ऐसे छोटी छोटी चीज़ें करते हुए ही लास्ट में जब भी अपन टेबल बनाएंगे उसकी, तब अपन को बहुत अच्छे तरह समझ में आएगी। इसलिए अपन ये छोटी छोटी चीज़ें पहले कवर कर रहे हैं, जिससे आपको क्या हो, लास्ट में टेबल बनाए जब अपन उस पर जो भी नेमिंग करें उससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो होप आप ये समझ गए होंगे। एक बार वापस देखें तो अपन ने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी, यानी बीओपी का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अपन ने देखा ये क्या है, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है, डबल एंट्री सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और इसके अंदर 2 साइड्स होती है, एक क्रेडिट साइड होती है जो ये है क्रेडिट साइड, और एक होती है डेबिट साइड जो कि ये है। क्रेडिट साइड में जो भी पैसा अपने पास आ रहा है वो यानी रिसिप्ट, और डेबिट साइड में जो भी अपना पैसा जा रहा है यानी पेमेंट। ठीक है, रिसिप्ट और पेमेंट, रिसिप्ट यानी क्रेडिट और पेमेंट यानी डेबिट, 2 साइड हो गई। फिर उसके बाद अपन ने देखा कि टाइप्स ऑफ बीओपी, बीओपी वैसे क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, और कभी नहीं भी होता है तो उसको अपन बैलेंस ही करते हैं दूसरी चीज़ों की वजह से। वो अपन बाद में देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें होती है नेक्स्ट वीडियो में, या फिर जब भी अपन वो बनाएंगे टेबल वगैरह तब अपन कवर कर लेंगे। तो अभी देखो मेन चीज़ 3 चीज़ों में बढ़ता है, या तो इनिशियली जब भी अपन देखें तब वो बैलेंस हो, यानी पेमेंट भी इक्वल और रिसिप्ट भी दोनों एक दूसरे के बराबर हो। और फिर क्या हो सकता है, सरप्लस बीओपी जिसमें रिसिप्ट ज़्यादा पेमेंट कम, और डेफिसिट बीओपी जिसके अंदर रिसिप्ट कम पेमेंट ज़्यादा। ये सारी चीज़ें होती है। तो होप आपको ये आज की वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, थोड़ी इजी वीडियो थी, आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।